हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कर रहे हैं। किसकी? टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपकी यहां पर। अच्छा, ये आपका यूनिट 1 है, यूजीसी नेट पेपर 1 का। और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका टी मॉडल पूछ लेता है कि टीएल मॉडल क्या है, और यहाँ पर लर्नर और जो आपका शिक्षक है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में पूछ लेता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपका बेस तैयार हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ कवर कराने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, यानी कि प्रभावी शिक्षण के व्यवहार कैसे होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, इनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है यहाँ पर? टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 की क्लास है। ये यूनिट आपकी 1 है। तो मान के चलिए आपका जो टॉपिक हमने यहाँ पर पेपर 1 में कवर कराया है, एक मिनट, पेपर 1 का जो टॉपिक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 आपकी मान के चलिए कि चल रही है, ठीक है। यूनिट आपकी 9 कवर हो चुकी, 9 नहीं, आपकी 10 कवर हो गई है, यानी कि हायर एजुकेशन आपका कवर हो गया है, कम्युनिकेशन आपका कवर हो गया है, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन कवर हो गया है, फिर इसके बाद आपका अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आईसीटी कवर हो गई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये कवर हो गई है। अभी टीचिंग आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट कवर हो गई हैं। 4 यूनिट आपकी और बाकी हैं, जिसमें आपकी बाकी कौन कौन सी है? यहाँ पर आपका मैथ्स वाला पार्ट पूरा बाकी है, लॉजिकल रीजनिंग बाकी है, डीआई बाकी है, और यहाँ पर पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बाकी है। ये 4 यूनिट आपकी यहाँ पर कवर होनी है, एंड एक रिसर्च एप्टीट्यूड, सॉरी, ये रिसर्च आपकी बाकी है। तो बहुत जल्दी जैसे ही टीचिंग कंप्लीट होगा हम यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ आप कवर करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि दोनों लेक्चर एक साथ लेकर चले, रिसर्च और टीचिंग दोनों। तो चलिए अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि यहाँ पे प्रभावी शिक्षण क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग किस तरीके से होती है, क्या होती है, इनके बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे प्रभावी शिक्षण से आशय है, ये एक आपकी मीनिंग्स है या डेफिनेशन कह सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि उस ज्ञान या स्ट्रैटेजी या फिर जो भी प्रोसेस है और व्यवहार से है, यानी कि प्रभावी टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास रणनीति या स्ट्रैटेजी है, जो आप जिस तरीके से आप टीचिंग करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट को, और किस तरीके का आपका व्यवहार है, इनसे क्या करता है, आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चों को या स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं। ये होती है आपकी प्रभावी टीचिंग का क्या मीनिंग होती है, या कह सकते हैं डेफिनेशन भी कह सकते हैं। जो छात्रों को उत्कृष्ट अधिगम परिणाम, यानी कि टीचर का मेन गोल क्या होता है कि स्टूडेंट को या यहाँ पर स्टूडेंट को सही तरीके से क्या कंटेंट डिलीवर करना, यही होता है ना। कि मतलब इतना होता है, इतना होना चाहिए कि एक जो स्टूडेंट है, क्योंकि देखिए जब आप अगर हम छोटे स्कूली लाइफ की बात करें तो बच्चा क्या होता है, मिट्टी का घड़ा होता है। यहाँ पर आप उनको किस तरीके से ढाल रहे हैं, किस तरीके से उनके माइंड में बैठा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमने उनको बता दिया कि ये ए फॉर एप्पल है, तो ये ए फॉर एप्पल ही उनके लिए होगा। जब हम स्कूली लाइफ की बात कर रहे हैं, जब बच्चा स्टार्टिंग करता है स्कूल में जाने में, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें चार्ट के प्रिपेयर से या फिर चार्ट के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या फिर
कुछ आर्ट बनाकर बताना होता था। तो ये यही तो आपका क्या होता था, ये आपकी इफेक्टिव टीचिंग कहलाती है। यानी कि आपने वहाँ पर नए नए तरीके से क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाकर आपने स्टूडेंट तक अपने चीज़ों को डिलीवर किया, प्रेजेंट किया, जिससे उसे क्या है समझ में आ सके। और वो क्या, वो आपके साथ मतलब एक एक्साइटमेंट की तरह आपके साथ घुल मिलकर और पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे। ये आपका क्या होता है, प्रभावी शिक्षण होता है। ठीक है, यही होता है प्रभावी शिक्षण। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये क्यों दिया है, ताकि आप उसे इजी तरीके से समझ सके। तो ये क्या है, ये एक प्रभावी टीचिंग है, इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, चलें सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे, देखते हैं यहाँ पे बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि प्रभावी शिक्षण के व्यवहार किस तरीके से होने चाहिए। यहाँ पर आपका दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक आपका मुख्य व्यवहार होता है, यानी कि की बिहेवियर, इनके 5 कीज हैं, यानी कि 5 इनके 5 प्रकार हैं मुख्य व्यवहार के। और एक सहायक व्यवहार होता है जिसके आप 5 टाइप के ये होते हैं, 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के सहायक व्यवहार होते हैं और 5 टाइप्स के यहाँ पर मुख्य व्यवहार होते हैं। यानी कि अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारा कितने 10 तरीके से बिहेवियर होते हैं, जो हम यूज करके किस तरीके से टीचर्स स्टूडेंट्स को समझाने में या उन्हें पढ़ाने में हेल्प करते हैं या हेल्प करती है। आइए देखते हैं आगे किस किस तरीके से। तो पहला आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहला जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, पाठ की स्पष्टता, यानी कि लेसन क्लियरिटी। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम को पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप कंपटीशन लेवल के हो जाएं या फिर आप एक एकेडमिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं। एकेडमिक्स में आपके पता है क्या क्या आता है, एकेडमिक्स में आपका जो आपका कह सकते हैं कि 1 से लेकर जो भी आप MA BA PhD ये सब चीज़ें, MA BA ये सब करते हैं, ये क्या है, ये आपका एकेडमिक्स का पार्ट होता है। यहाँ पर 1 से इंटर तक आप करते हैं, 1 से 12 तक, ये आपकी क्या है, ये एकेडमिक्स हो जाती हैं। फिर यहाँ पर फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, PG करते हैं, ये सारे एकेडमिक्स पे पार्ट होते हैं। तो आपका यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या होती है, पाठ की या लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो आपके साथ क्लियर है, आपको प्रॉपर क्लियर है कि नहीं है। 1 मिनट, और ऑडियो वीडियो क्लियर है, बिल्कुल हाँ जी क्लियर है। चलो, आपका वो क्लियर है कि नहीं है। मान लीजिए मैं हूँ, मैं UGC नेट अगर पढ़ा रही हूँ तो मुझे UGC नेट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन पता है। UGC नेट क्या होता है, UGC नेट में और तरीके से आप, ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद आपका प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, किस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, किस तरीके से जो आपके गेस्ट फैकल्टी हैं ये आप बनते हैं, किस तरीके से आप PhD करेंगे, किस तरीके से आप रिसर्च में जाएंगे, ये A to Z मुझे पता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, तभी मैंने यहाँ पर UGC नेट को चूज़ किया कि मुझे लगता है कि मुझे UGC नेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइडेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है प्रॉपर एक रोड मैप तैयार किया कि किस तरीके से किस लेवल्स को कितना मुझे पढ़ाना है, कितना क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे गाइडेंस देना है, किस तरीके से आपको समझाना है। ये सारी चीज़ें मैंने एक पूरा प्लानिंग कर लिया, लेसन प्लान होता है उसको मैंने एक क्लियरिटी रखी कि मुझे इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। यहाँ हवाई में बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जो भी मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, जो भी क्लासेस दे रही हूँ, वो एकदम एक्यूरेट क्लासेस हैं। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। प्रीवियस में मैंने कुछ क्लासेस कराई हैं ऑलरेडी, मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो ये क्या है, ये आपकी क्या होती है, क्लियरिटी होती है। तो इस बार मैं और भी बेटर तरीके से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उस समय तो मैंने स्टार्ट ही केवल किया था, ये जो दिसंबर 2025 वाला एग्जाम गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्या करना, व्याख्या करना, यानी कि एक्सप्लेन करना। कॉन्सेप्ट को क्या करना, यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको एक एक चीजें क्लियर करा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, यानी अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या करना। ठीक
ठीक है, ये आपका होता है लेसन क्लियरिटी में। फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन देना, यानी कि आप कोई भी टॉपिक को आप समझा रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप करके दीजिए। फॉर एग्जांपल हम मैथ्स यहाँ पर पढ़ते हैं, तो मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स में आपने देखा होगा कि एक एक फॉर्मूले को रखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 1+y माइनस ये दिस, तो ये क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर है क्रमबद्ध प्रस्तुति, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले मेरी जो स्लाइड थी उसमें हमने क्या बताया कि शिक्षण क्या होते हैं, उनके बिहेवियर, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के बारे में बताया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या, अब उनके टाइप्स हमने पढ़े कि कितने टाइप्स के होते हैं। हमने ये देखा यहाँ पर कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा मेन होता है और एक हमारा हेल्पिंग होता है, यानी कि सहायक होता है, और इनमें भी तो 5-5 टाइप के होते हैं। तो अभी हमने क्या, पहले हमने मेन को पकड़ा कि मुख्य स्पष्टता देखते हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा क्या, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, या लेसन क्या है, क्लियरिटी। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप ही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जब भी आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले लेसन क्लियरिटी होना चाहिए, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है, प्रेजेंटेशन देना है, सरल भाषा का प्रयोग करना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाना। जैसे मैं यहाँ पर आपको सच बताऊं, किताबी लैंग्वेज नहीं यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम किताबी लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत पढ़े होते हैं और एग्जाम में जाकर हमें पता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम आम लैंग्वेज में, व्यवहारिक लैंग्वेज में बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। तो जब भी हमें उसकी नीड होती है, वो तुरंत हमारे पास क्या होता है, रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका होता है कि सरल भाषा में का प्रयोग करना, यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या है, उस चीज को समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये होती है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, केवल क्लियरिटी होनी चाहिए। ये आपका पहला क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर। सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शनल क्या है, वैरायटीज, यानी कि जो भी शिक्षण में विविधता, यानी कि इसमें क्या है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। जैसे आपका अलग अलग शिक्षण विधियां, यानी मेथड यूज करना। आप यहाँ पर कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप कोई भी चीज जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या, सबसे पहले आप देखते हैं कि किस तरीके का स्टूडेंट है, यहाँ पर कैसा है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, चार्ट के थ्रू आप बताते हैं कि देखो, अगर आपको बताना है ज्योग्राफी में, जैसे मैं बात कर लूँ, तो हमने मैप पे मुझे पढ़ाना है, बताना कि हमारा जो है कि हिल्स कहाँ पर है। ठीक है, हमें वो बताना है कि हिल्स कहाँ पर हैं, मीन्स कि, और ये अगर हमें रिवर बताना है तो रिवर किस तरीके से हमारी निकली हुई है, किस एरिया से कौन सी रिवर जाती है। अगर हम वो मैप के थ्रू आपको पढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये चीजें क्या है, ये आपका अलग अलग मेथड हो गया ना, कि हमने वहां पे मैप यूज कर लिया, हमने ग्लोब पे आपको बता दिया कि पृथ्वी हमारी किस तरीके से झुकी हुई है, कैसे कितनी झुकी हुई है। ये सारी चीजें अगर हम यूज करके पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली सच रियलिटी बताऊं तो मैंने ये चीजें वाकई में यूज किया है। जब मैं स्टार्टिंग में एकेडमिक्स में पढ़ाती थी तो मैंने यही मेथड यूज किया था और बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होता था। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाती थी, तो मैं ज्योग्राफी की ही टीचर हूँ और मैंने यहाँ पर मेरा मेन ज्योग्राफी है, तो मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। तो मैंने वो क्या था, वो मेरा यहाँ पर मेथड था। अलग अलग मेथड से हम क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे समझाते थे। तो यहीं पर यही कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर विधियां यूज करके स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइज कर रहे हैं, यानी कि उनको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यानी कि उसको समझा रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं। ठीक है, जिससे बच्चों का क्या है, रुचि आपके तरफ जो है, आपके मेथड के, आपके कॉन्सेप्ट की तरफ बनी रहे। ये चीजें होती हैं। फिर यहाँ पर आती है गतिविधियां और तकनीकें, यानी कि एक्टिविटीज एंड टेक्निक। जो भी टेक्निक्स ऑफ एक्टिविटीज आप यूज कर रहे हैं वो क्या होती है, छात्रों को रुचि बनाने में हेल्प करती है, उनको क्या करती है, उनकी रुचि बनी रहती है, वो पार्टिसिपेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप देखे होंगे कि अगर रियलिटी बताओ, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो मेरा दिमाग नहीं काम करता है, मुझे लगता है कि यहाँ से कब मैं निकल जाऊं। लेकिन अगर कोई चीज समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मूवी की बात कर लेते हैं।
आपने देखा होगा मूवी, मूवी में क्यों इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती है कि हम 3 आवर्स बैठ कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपकी आती है इमेज, इमेज आती है, फिर यहाँ पर आती है आपकी क्या है, वीडियो, यानी कि जो भी हम यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, इमेज, वीडियो और इनकी ऑडियो जो भी पूरी बना देते हैं। 3 घंटे की मूवी हम यहाँ पर पूरे तरीके से देखकर समझकर, अगर कोई हमसे कहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी धुरंधर, धुरंधर पे कितने चैप्टर हैं, क्या है, बहुत सबको अच्छे से पता होगा किस चैप्टर में क्या बोला गया है ना। तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से क्या है, रुचि बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या करना, इन यहाँ पर इस तरीके से वो डिजाइन करना, मैप करना, मैपिंग करना, जिससे वो क्या हो, उस पे उसको ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, देख सके, उसमें इंटरेस्ट ले सके। इसी तरीके से होता है यहाँ पर कि एक शिक्षक को चाहिए कि अपने सब्जेक्ट को, अपने जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना स्टूडेंट के सामने कि उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, ये एक आपका काम होता है। आपका थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर कार्य की उन्मुखता, यानी कि यहाँ पर टीचर टास्क ओरिएंटेशन, मतलब कि जो भी यहाँ पर आपके पाठ का क्या होना चाहिए, उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जो भी आप अपने लेसन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी लेसन्स, उस पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर फोकस होना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। कि मान लीजिए आप आपके एग्जाम्स हैं, उस पार्ट में होते हैं, जैसे आपका क्या होता है, प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम की बात कर लेती हूँ, मान लीजिए मैं आपके यूजीसी नेट की ही बात कर लेती हूँ, तो यूजीसी नेट में क्या होता है, पहले आप यहाँ पे नेट, जो भी आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं एज अ एंट्रेंस एग्जाम, ये क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक, फिर इसके बाद आपका कोई असिस्टेंट, आप यूनिवर्सिटी निकालती रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी, आप उसके लिए यानी कि एलिजिबल हो गए हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया, आप इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी कराएंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देन यहाँ पर फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका वन बाई वन स्टेप है ना। तो यहाँ पर क्या है, उसी तरीके से। अच्छा, एक और चीज बताइए, आपका यहाँ पे एंट्रेंस निकला नहीं, आप यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आपका मेथड सही है? नहीं। पहले आप क्या करेंगे, जब आप छत पे चढ़ते हैं तो पहले ये जीने की आप सीढ़ी तय करते हैं, फिर आप दूसरे पे पाँव रखकर चढ़ते हैं, फिर तीसरे पे चढ़ते हैं। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी आप पाठ या कोई भी आप लेसन कवर करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या, उस लेसन पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि आप पहले आप दूसरे लेसन पे चले जाएं। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, पहला आप पहला लेसन पढ़ाएंगे, फिर सेकंड पढ़ाएंगे, फिर थर्ड पढ़ाएंगे, फिर फोर्थ पढ़ाएंगे, या फिर जो हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है पहले उसे आप कवर करेंगे, देन उसके बाद जो आपका एनुअल एग्जाम आने वाला है उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि आप यानी कि आप अपने लेसन पर क्या हो, फोकस रखें। ठीक है, यानी कि अपने पाठ के उद्देश्यों पर क्या रहें, केंद्रित रहना। ये नहीं कि इधर उधर की चीजें पढ़ा देना, भटकना नहीं। अब जैसे जो मान लीजिए कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर जो भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है, टू द पॉइंट किया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है मैंने उतना पढ़ा दिया ना। मैंने यहाँ पर देखा होगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी आती है, वो नहीं आपने बताया, चीजें नहीं, वो मैं आपको कवर कराऊंगी। लेकिन अभी जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो चीजें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में आप पहले समझें, इजी लैंग्वेज में समझे, तो आप यहाँ पर चीजें कवर कर सकते हैं। आपको डर नहीं लगेगा, आपका आसानी से क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो ये है। फिर सेकंड आपका आता है यहाँ पर कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना, यानी कि जो भी कंप्लीटिंग टास्क है इफेक्टिवली, यानी कि उसको क्या है, प्रभावी ढंग से उसको पूरा करना। आप कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी आप काम ले रहे हैं तो उसको क्या करें, सही तरीके से उसको कंप्लीट करना। ठीक है, ये होता है।
फिर फोर्थ पे आते हैं हम यहाँ पे। फोर्थ हमारा क्या है, यानी कि स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पे भागीदारी होती है, भागीदारा नहीं होती, भागीदारी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट की जो है, विद्यार्थियों की यहाँ पे भागीदारी कैसे होगी, बताइए। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी चीज लेकर आएंगे तभी बच्चा एंगेज होगा, उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा। जब आप क्रिएटिविटी चीजें नहीं लाएंगे, ओरिएंटेड नहीं लाएंगे, आप उस एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें नहीं लेकर आएंगे तो बच्चा क्यों आपके पास आना चाहेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि आपका जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चीजें हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना, ये यहाँ पर करना है। जैसे आपका हो जाता है क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछना हो गया, डिस्कशन हो गया, चर्चा करना, ठीक है। यहाँ पे चर्चा कराकर आप यहाँ पे इंगेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने रखें, वो अपना सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंगेजमेंट का काम करती हैं स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव, नॉट अ पैसिव, क्या है, लिसनर, ठीक है। सेकंड, अब देखते हैं फिफ्थ हमारा क्या है, छात्र सफलता दर, यानी कि स्टूडेंट सक्सेस रेट की हम यहाँ पे बात करेंगे। 5वां पॉइंट हमारा ये होता है। अब यहाँ पे अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि अचीविंग लर्निंग गोल। जब आप यहाँ पर कोई भी चीज, जब आपको, आपका क्या, पहली बार तो एक वो होना चाहिए कि एक आपका एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे, हम एकेडमिक्स में फिर से जाते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ाया कि एट्थ, मतलब मान के चलो कि ठीक है 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे, या 8th क्लास का बच्चा है, वो क्या, उसको उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तभी तो वो आगे उस पे अपने और आगे क्लासेस में जा सकेगा। कि उसको 9th में जाना है तो उसका गोल क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसको कवर करना है, पास होना है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मतलब यहाँ के कहने का यही है कि आपके पास जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर क्या करना, लर्निंग करना, सिखाना, यानी कि उस गोल की प्राप्ति के लिए आपको यहाँ पे लर्नर को उस लेवल तक पहुंचाना होता है, समझाना होता है। जैसे आपका यूजीसी नेट जून 2026 में लगा हुआ है, यहाँ पर मैं ऐसे तो क्लासेस दे नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या, मेरा भी एक गोल है, ताकि कि जो भी आपका जून वाला टारगेट है उसे मैं पूरा करा सकूं। मेरा ये गोल है, मैंने ये गोल बना रखा है। अब क्लासेस आपको दे रही हूँ, आपका काम क्या है, यहाँ पर पढ़ना है। तो आपने उसको क्या किया, डिसाइड किया, मेरा यहाँ पे क्या गोल हुआ, एज अ मैं टीचर या फिर यहाँ पे शिक्षक हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरा ये गोल है कि मैं आपके लिए प्रॉपर डिजाइन कर उस गोल तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो ये एक क्या होता है यहाँ पर कि उसको, उस गोल को क्या करना, उस गोल की प्राप्ति करना, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट, यानी कि नियमित मूल्यांकन करना। आपको जो भी आप टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं उसका प्रॉपर आप मूल्यांकन करें, बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरीके से, उसको पूछ कर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उनसे चीजें कवर करेंगे, ठीक है। फीडबैक, मूल्यांकन और फीडबैक, यानी कि यहाँ पर आप फीडबैक तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक अपने जैसे पेरेंट्स के साथ आप ले सकते हैं। आप पेरेंट्स, टीचर, आपका फीडबैक, टीचर का फीडबैक, मतलब स्टूडेंट का, इस तरीके से आप यहाँ पर सफलता के लिए कवर कर सकते हैं, या उनको उनके गोल तक पहुंचा सकते हैं। कि बीच बीच में जब आप टेस्ट लेते हैं तो वो क्या है, वो आपका जो भी मार्क्स आते हैं उसका फीडबैक हो गया। आपने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चंस पूछा तो उससे पता चल जाता है। कोई आपने टास्क दे दिया, उसको पूरा करने के लिए बच्चा लगा हुआ है, तो वो क्या है, ये एक तरीके का फीडबैक ही तो है, पता करना। तो इससे ये पता चलता है कि जो वो उसका गोल है या फिर जो उसका एक अचीवमेंट है वो कहाँ तक पहुंच पाया है उसके लिए स्टूडेंट, ठीक है।
ये क्या है आपका टेस्ट प्लस फीडबैक इक्वल टू सक्सेस, यानी कि इन दोनों के साथ, इन दोनों को अगर आपने अच्छे तरीके से कवर किया है तो ये क्या होता है, सक्सेस आपकी गारंटी है। जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको क्या दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, क्लासेस प्रॉपर दे रही हूँ। अब आपका काम है पढ़ना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, तो आप मुझे क्या करें, कमेंट करें। जो वो कमेंट आप करेंगे तो वो क्या होता है, वही तो फीडबैक होता है। आप इसको प्रॉपर पढ़िए, और जब आप यहाँ पर इसको तैयार कर रहे हैं तो सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर अब हमने क्या किया, अभी तक ने हमने कवर किया यहाँ पर किसका, बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे हमने कवर किया है किसके, 5 कीज हमने कवर कर लिए बिहेवियर के। अब हम किसके, यहाँ पे हेल्पिंग बिहेवियर के जो है कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करता है, कवर करता है। चले, अभी तक हमने शिक्षक का जो भी था बिहेवियर उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से चलो, पहला पॉइंट हमारा आता है छात्रों के विचारों का उपयोग, यानी कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज। जैसे छात्रों की प्रतिक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स को क्या करना, यहाँ पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनको उकसाना, ताकि वो क्या करें, रिस्पॉन्स कर सकें, वहां पर बता सकें, यानी कि स्वीकार करना, एक्नॉलेजमेंट करना, एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना। ठीक है, कक्षा में उपयोग रहे, यानी कि यहाँ पे क्या उपयोग करना, जो भी कक्षा में जो भी क्लासेस हैं उसका क्या यहाँ पर उपयोग करना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, छात्रों के विचारों का क्या करती हैं, उपयोग। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से चीजें कर सकते हैं कि आप जो भी जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पर डिस्कशन कराया या कोई टेस्ट लिया, क्वेश्चनिंग कराया, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा रिस्पॉन्स कर सके। ये चीजें होती है ना, जो लर्नर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, उसे स्वीकार कर सके, या अगर उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करना। ये भी एक तरीके से बच्चों के मन में क्या होता है, और अच्छे होते हैं, मतलब उनको ना, उनको एक बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि किस तरीके से, अच्छा आज मैंने, मैम ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, गुड दिया, अब उसके मन में ना ये चीज ये आ जाती है कि अब मुझे और अच्छा करना है, तो कि और मुझे गुड मिलेगा या फिर और मुझे अप्रिशिएट मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका स्ट्रक्चरिंग, यानी कि संरचना करना। आने वाले पाठ का क्या है, आउटलाइन देना, यानी कि पूरे तरीके से जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसे, सिलेबस जो भी है उसे क्या करना, तैयार करना, देना, प्लस पढ़ाए गए का सारांश, यानी कि समरी बनाना, यानी कि जो आपने पढ़ा दिया है उसके बारे में पता करना, और जो अभी आने वाला है उसकी क्या है, प्रॉपर यहाँ पर एक आउटलाइन तैयार करना। अब एक सिलेबस को प्रॉपर जो है कह सकते हैं कि लेसन प्लान जिसे कहते हैं वो तैयार करना, जिससे उस स्टूडेंट्स को, लर्नर को भी आसानी हो सके कि चीजें सीखना, और आपके लिए भी पढ़ाना आसान हो सके कि आपने इतना पढ़ा दिया है, इतना बच्चों को समझ में आ गया, इतना हमें कवर करना है। ये क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ये एक प्लानर होता है। ठीक है, फिर आपका आता है प्रश्न पूछना, यानी कि क्वेश्चनिंग। यहाँ पर क्वेश्चनिंग आता है विभिन्न स्तरों पर आप प्रश्न पूछना, आलोचनात्मक सोच, इससे आपको पता चलता है। फिर यहाँ पर आपका और समझ की जांच, यहाँ पर दोनों चीजें पता चल जाती हैं जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी कि प्रश्न पूछना या डिस्कशन करना यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फिर आपका फोर्थ आता है यहाँ पर क्या है, गहराई से पूछताछ करना। एक सेकेंड, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रोबिंग होता है, यानी कि आप यहाँ पर छात्रों को अपनी प्रतिक्रियाओं को विस्तार से बताने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, यहाँ पर उनसे पूछताछ करना। मान लो आपने यहाँ पर कोई एक टास्क या फिर कोई आपने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आपने उनको बोला कि आपको एक इस पे एक 100
कितना 100 कह सकते हैं कि वर्ड का या 50 वर्ड का आप कुछ इस पे लिख कर लेकर आइए। जैसे हम लोग पहले करते थे ना, निबंध की बात कर लें तो निबंध लिख कर लाते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग लिख कर लेकर जाते थे, फिर हमसे ये चीजें पूछी जाती थी कि आप इस पे बताओ, या फिर कोई टॉपिक दे दिया कि आप चलो ठीक है एक काम करो, आप यहाँ पे जैसे अभी आपका बहुत ज्यादा चर्चे में है, जोरों शोरों में करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर लें कि इन्वायरमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग पे जो है, यहाँ पर आप कुछ अपने प्रस्ताव रखो या अपनी चीजें बताओ। तो ये क्या है, ये बच्चों के क्या है, उनको उनके मन में जो उनके दिमाग को और डेवलप करना, उनको नई नई आइडियाज आते हैं इन सब चीजों से। तो ये इंगेजमेंट ही तो उनका विकास करता है। तो इस तरीके से बच्चों को के साथ पूछताछ करना और इनको क्या करता है, और ज्यादा प्रेरित करता है चीजों को सीखने में, समझने में। ठीक है, समझ में आ गई आपका? ओके। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षक का भाव या व्यवहार, यानी कि टीचर्स इफेक्ट की बात करेंगे। तो शिक्षक का क्या उत्साह होना चाहिए, मित्रता पूर्व व्यवहार होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अब यहाँ पे उत्साह, उत्साह मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए, मतलब कि जब आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आप एनर्जी फुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जाके सो गए, ए फॉर एप्पल, ऐसे नहीं आपको बोलना है भाई, आपको उसको और बेटर तरीके से उस क्लास को क्या करना है, इंगेज करना है। तो आपके अंदर बहुत सारा उत्साह होना चाहिए, एनर्जी फुल होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही बच्चे एक्टिव होंगे। ठीक है, मित्रता पूर्व व्यवहार, यानी कि आपको फ्रेंडली, जो आपका फ्रेंडली स्नेह है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों के साथ क्या है, फ्रेंडली बिहेव करना है। तभी आपको बच्चा समझ सकेगा, लर्नर आपको समझ सकेगा और आपसे वो कनेक्ट हो सकेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम से बता सकेगा, शेयर कर सकेगा, आप उसकी जो भी वीकनेस है वो आपसे शेयर कर सकेगा। तो यहाँ पर आपको बच्चों के साथ या स्टूडेंट के साथ या लर्नर के साथ एक अलग व्यवहार बनाना होता है। ये नहीं कि हमेशा रूडली बने रहें, अक्सर ये प्रिंसिपल का काम होता है, डोंट माइंड, बट यहाँ पर जो है ये होना चाहिए। सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप कुछ बच्चों से पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, कुछ बच्चे आप उनसे चिढ़ रहे हैं, नहीं, आपके लिए सारे स्टूडेंट एक समान है, आप उनके साथ एक पॉजिटिविटी बिहेव करें। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको इक्वल रखना होता है। ये आपके क्या है, शिक्षण के जो हैं इफेक्ट होते हैं, या मतलब टीचर्स के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप हैप्पी होंगे तो आपकी क्लास हैप्पी होगी। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। मुख्य व्यवहार हो गया और सहायक व्यवहार हो गया। फोकस ऑन डायरेक्ट डिलीवरी पे करना होता है। फोकस ऑन यहाँ पर फैसिलिटेशन की आप बात करेंगे। टास्क ओरिएंटेड आपका होता है, यानी कि व्हाट टू टीच। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, हाउ टू कंसर्न कनेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्लियरिटी होना चाहिए, वेराइटीज होना चाहिए सक्सेस रेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपके होने चाहिए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इफेक्ट होने चाहिए, आइडियाज, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग या फिर आपका कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया इफेक्टिव टीचिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 5 कीज बिहेवियर के पढ़े और 5 हमने हेल्पिंग बिहेवियर के पढ़े कि किस तरीके से हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए और किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों की क्लासेस यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे कि डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो चैनल को, तो आप लोग चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगी वो आप तक पहुंच सके। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, टाइम आप लोगों के पास कम है और मैं यहाँ पर टू द पॉइंट ही आपको कवर करा रही हूँ, आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है,
तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर कर दें, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।